मौसम सरमा की दस्तक, वज़ीराबाद में गैस का बहरान सर उठाने लगा। मुनाफ़ाखोर LPG के मनमाने दाम वसूल करने लगे। उमूर खानादारी निपटाने में ख़वातीन को मुश्किलात का सामना है। LPG भी गरीब आवाम की पहुँच से दूर हो गई। राशिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। वज़ीराबाद में मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही गैस प्रेशर इंतहाई कम हो गया है, जबकि शहर से मुल्क का कई इलाकों में तो गैस बिल्कुल नापैद हो चुकी है, जिसकी बिना पर घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। LPG गैस के निर्ख भी बढ़ा दिए गए हैं। LPG गैस सिलेंडर महंगा होने की वजह से घरेलू सार्फिन लकड़ियाँ जलाने पर मजबूर हैं, जबकि दूसरी जानिब खुश्क लकड़ियों की कीमत में भी मनमाना इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। गैस प्रेशर में कमी, LPG गैस की कीमत में इजाफा और लकड़ियों की कीमत में मनमाने इजाफे की वजह से खवातीन को 2 वक्त का खाना बनाने में भी शदीद दिक्कत का सामना है। नाश्ते के लिए बैठे हुए हैं हम लोग, लेकिन अभी तक हमारा नाश्ता नहीं बना और हमें मजबूरी तौर लकड़ियाँ जलानी पड़ रही हैं, सिर्फ गैस ना होने की वजह से। बहुत ज़्यादा शदीद परेशानी का सामना है हम सब। और कारोबारी हजरात भी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से गैस के प्रेशर को फुल करने के साथ बढ़ती हुई महंगाई पर नजरसानी की अपील की है, ताकि शहरियों को 2 वक्त की रोटी बआसानी मैसर आ सके। कैमरा टीम कैमरा राशिद महमूद, सच TV न्यूज़, वजीराबाद। सराय मुगल में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग उरूज पर पहुंच गई। बिजली की जबरी बंदिश से घरेलू सार्फिन नाला हैं। कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गई। इसी पर रिपोर्ट करेंगे गुलाम अली। मुल्क भर की तरह सराय मुगल में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों के कारोबार ठप कर दिए हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि पढ़ाना फीडर की बिजली 24 घंटों में से सिर्फ 10 घंटे आती है, लेकिन वो भी आंख मचोली का खेल खेलती रहती है। शहरियों ने सच न्यूज़ को बताया कि जनाब मैं बहुत मशहूर हाँ सच न्यूज़ वालों का, जिन्होंने इस हले का एक बड़ा पुराना तो दरीना मसला सी लोड शेडिंग का, जिहड़ा कि उन्होंने वास्ते उन्होंने आवाज़ चुकी हुई है कि इस मसले को वापड़ा हल करना। मैं सच न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इलाके की आवाज़ बने हैं और उन्होंने इस मसाइल यानी कि लोड शेडिंग के आकर मसाइल को उजागर किया है, जिसकी वजह लोड शेडिंग की वजह से ट्यूबवेल बंद होने की वजह से फसलें तबाह हो रही हैं और हॉस्पिटल में निज़ाम दरम बरम है, मरीज़ों का बुरा हाल है 10-10 घंटे की लोड शेडिंग की वजह से। तब्दीली वाली हुकूमत को चाहिए कि बढ़ाना फीडर की बिजली की लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए, ताकि डेली बेस पे काम करने वाले शहरी अपने बच्चों का पेट भर सकें। कैमरामैन AD और साथी रिपोर्टर गुलाम शेर के साथ गुलाम अली, सच TV, सराय मुगल। जलालपुर पीरवाला की टिम्बर मार्केट में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। गटर उबल पड़े, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सादुल्ला मदनी। जलालपुर पीरवाला में इंतजामिया के मुजरमाना गफलत के बायस सीवरेज सिस्टम तबाह होकर रह गया है। शहर के बड़े कब्रिस्तान चा खैरवाला वाली गली टिम्बर मार्केट में अरसा दराज से सीवरेज का पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से जनाजा ले जाना भी महाल हो गया है। शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला होकर रह गए हैं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया बिल्कुल बेहिस हो चुकी है। गली है ना, जब भी आते हैं इस गली में पानी भरा होता है, गटर उबलते हैं, ना कोई औरत लंघ सकती है, ना कोई आदमी लंघ सकता है, कपड़े खराब हो जाते हैं, नमाज वाला नमाज ही नहीं पढ़ सकता। जब भी जनाजा कोई आ जाए, क्या खैर वाली गली मशहूर है ये, जब कोई जनाजा आ जाए तो जनाजे वाले बहुत परेशान होते हैं, किधर से जनाजा गुजारे। शहरियों ने कमिश्नर मुल्तान और DC मुल्तान से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेते हुए शहर जलालपुर में सीवरेज का निज़ाम ठीक किया जाए, ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मदनी, सच न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। कबीरवाला में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खाद की अदम दस्तयाबी के सबब काश्तकार दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। काश्तकारों का कहना था कि बर वक्त खाद ना मिली तो फसलें तबाह हो जाएंगी। रिपोर्ट करेंगे चौधरी राहील रियाज। मुल्की माशियत में ज़राअत का रीढ़ की हड्डी सा किरदार है। किसान जो कि ज़मीन का सीना चीर कर सोने जैसी फसल उगाता है। किसान का मामूल खेतों की देखभाल करना, फसल को ज़रूरत के मुताबिक पानी लगाना, खाद देना, स्प्रे करना मेहनत तलब काम है, जो कि किसान बखूबी सर अंजाम देता है। मगर इसके बरक्स हुकूमत किसानों को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हमारी फसलें, धान की फसलें, कपास की फसलें यहाँ पर आखिरी मराहिल में दाखिल हैं, लेकिन हमें यहाँ पर खाद मुहैया नहीं हो रही, जिसकी वजह से फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आला हुकाम से हमारी गुजारिश है कि हमें खाद जो है प्रोवाइड की जाए। हुकूमत की जानिब से यूरिया खाद का सरकारी रेट तहसील कबीरवाला में मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है, जबकि मार्केट में किसानों को यूरिया खाद 4200 में भी दस्तयाब नहीं है, जबकि ब्लैक में चोरी छुपे मनमर्जी के रेटों पर फरोख्त की जा रही है, जिसके बायस किसान शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। हमारी फसलें तबाह हो रही हैं। यूरिया खाद की सप्लाई बिल्कुल ना होने के बराबर है। 3400 रुपए की जो बोरी मिल रही थी
ब्लैक में 4500 में हम ले रहे थे, अब वो भी बंद हो गई है। तहसील कबीरवाला के किसानों का कहना है कि कपास, मकई और धान की फसल इस वक्त बढ़ोतरी के अमल में है और यूरिया खाद की अशद जरूरत है, मगर यूरिया खाद कबीरवाला में मिल नहीं रही, जिसके बायस हालिया फसलों की पैदावार मुतासर होने का खदशा है। किसानों ने मुतालबा किया है कि यूरिया खाद की फराहमी को बासानी सरकारी नरखों पर यकीनी बनाया जाए ताकि बर वक्त फसल को खाद डालकर बेहतरीन पैदावार हासिल की जा सके। सियालकोट में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत का मसाला संगीन हो गया। शहरी अद्वियात के हुसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए, गरीब से इलाज की सहूलत छिन गई। रिपोर्ट कर रहे हैं फातमी शाह। पाकिस्तान इन दिनों जहां महंगाई की शदीद जद में है, वहीं रोजमर्रा के इस्तेमाल की अद्वियात मार्केट से ना मिलने की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमें सबसे बड़ा मसला पेश आ रहा है वो आजकल अद्वियात की किल्लत है। हम बहुत सी ऐसी अद्वियात प्रिस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं, ठीक है, जिनकी अदम दस्तियाबी की वजह से मरीज़ों को बहुत से मसाइल का शिकार होना पड़ता है। तकरीबन 100 से ज़्यादा, बल्कि इससे भी ज़्यादा होंगी जो मेडिसिन नहीं आ रही, जिसमें इंसुलिन वगैरह हैं, ड्रॉप्स वगैरह हैं, जो आजकल बीमारी आँखों की फैली हुई है उसके ड्रॉप्स हैं वो भी नहीं आ रहे, इंसुलिन है, काफ़ी मेडिसिन है। सियालकोट में लगभग 100 से ज़ायद ऐसी अद्वियात हैं जो इस वक्त मार्केट में बिल्कुल भी दस्तयाब नहीं है। शहरियों ने हाकिम वक्त से मुतालबा किया है कि इस मसले को हंगामी बुनियादों पर तवज्जो दी जाए ताकि आने वाले दिनों में ये बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार ना कर जाए। कैमरा टीम के साथ मैं हूं फातमी शाह, सच न्यूज़ सियालकोट। पाकपतन शरीफ का ढोला रोड सैलाब के बायस खस्ता हाल हो गया। जगह जगह गड्ढे पड़ जाने के सबब मुसाफिरों को आमदरफ्त में शदीद परेशानी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद खरल। पाकपतन शरीफ में सैलाबी रेले ने फसलों के साथ साथ सड़कों का भी बुरा हाल कर दिया। बेरहम मौजे ने ढोला बिल दिलावा रोड को जगह जगह से उखाड़ के रख दिया है। 15 से 20 फीट गहरे खड्डे पड़ गए हैं। अवाम शदीद परेशान। सैलाब आया इन्हीं वजह से सड़कें बहुत खराब हो गई हैं। साडा लागा टापा नहीं हो सकता इतने, तो मेहरबानी करते कुछ किया जाए, पक्की बन जाए, क्योंकि लागा टापा बन ही नहीं सकता, बड़े बड़े जलील हो रहे हैं इंसान, बहुत रास्ता खराब हो रहा है। सैलाब ज़दगान पहले ही बड़ी मुश्किलात में है, अब रास्ते भी बंद, घर से निकलना इनके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। कौन बना कर देगा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि सैलाब में किसी ने कोई इमदाद भी तो नहीं की। सैलाब की बेरहम मौजों ने जगह जगह से इस रोड को उखाड़ के रख दिया है। 20 से ज्यादा फीट ज्यादा गहरे खड्डे पड़ गए हैं। आवाम का गुजरना बहुत ही मुश्किल है। डीसी पाकपतन इसका नोटिस ले। चलो सैलाब ज़दगान की वैसे नहीं मदद की, इन रास्तों को ठीक कर दे ताकि इनकी मुश्किलात तो कम हो। कैमरामैन राशिद हंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाकपतन शरीफ। म्यूनसिपल इंतजामिया की गफलत और लापरवाही डहरकी में सीवरेज के खुले होल मौत बांटने लगे। मेन होल के ढक्कन ना होने की वजह से हादसात मामूल बन गए। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया को बार बार इत्तला देने के बावजूद भी ढक्कन नहीं लगाए गए। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल गफूर। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के गटरों के ढक्कन और खुले मेन होल शहरियों के लिए वबाले जान बन गए हैं। डेरकी की जुंग कॉलोनी, सिनेमा रोड, दाल लगारी रोड के गटरों के खुले मेन होल पर ढक्कन तहाल नहीं लगाए गए। अरसा दराज से कई खुले ढक्कन के बायस बच्चों के गिरने जैसे वाकयात भी हो चुके हैं। खुले ढक्कनों से सीवरेज का पानी गली मोहल्लों में जमा होना रोज का मामूल बन गया है। डेरकी में गटर वगैरह खुले होते हैं, बड़े बड़े गटर हैं, नाले खुले होते हैं, बच्चे आए रोज गिरते रहते हैं। तो हम टाउन इंतजामिया को हम अपील करते हैं कि प्लीज़ गटरों का कुछ करें। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गटर्स के जो ढक्कन हैं वो खुले हुए हैं, जिसकी वजह से बच्चे हैं शहर के वो वहाँ पर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने टाउन इंतजामिया को कई बार शिकायत की, लेकिन नोटिस नहीं लिया गया। टाउन अमले की बेहसी शहरियों को मुश्किलात में मुब्तला करने लगी। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर खुले मेन होल पर ढक्कन लगाने की अपील की है। कैमरामैन मोहम्मद मुस्तफा के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़, डेरकी। बढ़ती महंगाई ने शोबा सेहत को भी ना छोड़ा। जलालपुर पीरवाला में लेबॉर्ट्री टेस्ट की कीमतों ने भी ऊंची उड़ान भर ली है। मजीद जानते हैं सादुल्ला मदनी की इस रिपोर्ट में। महंगाई ने आवाम का जीना दो भर कर दिया। मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला में इमराज की तशखीस के लिए लेबॉर्ट्री टेस्ट की कीमतों में इजाफा होने से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों का कहना है अगर डॉक्टरों की फीस दी जाए तो टेस्ट की फीस अदा नहीं कर सकते, अगर टेस्टों की फीस दी जाए तो मेडिसिन की फीस अदा नहीं कर सकते। अब हमारा जीना मुश्किल हो गया है, हम जाएं तो जाएं कहाँ। हर चीज की फीस बढ़ी हुई है। डॉक्टर के पास उनकी फीस बढ़ी
बढ़ी हुई है। मेडिकल स्टोर पे जाओ, दवाइयों की फ़ीस बढ़ी हुई है। टेस्ट के लिए आओ, लेबॉर्ट्री के अंदर आओ, इनकी फ़ीस बढ़ी हुई है। अब टेस्ट तो एक मामूली बात हर इंसान को कराना है, ठीक है। तो लिहाजा हुकूमत से मुअद्दबना गुजारिश है, टेस्ट के अंदर, टेस्ट की कीमत के अंदर कमी लाई जाए। वजह कोई भी हो, लेकिन हुकूमत को बढ़ती महंगाई पर काबू पाना चाहिए ताकि गरीब मरीज अपना मियारी इलाज करवा कर अपनी कीमती जानें बचा सके। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मदनी, सच न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। बोंगा हयात में भी आशुब चश्म की वबा ने पंजे गाड़ लिए। मरीजों में दर्द, सोजिश, आंखें लाल होने और पानी बहने की शिकायत आम होने लगी। शहरियों ने महकमा सेहत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं राव मुबारक अली। आज शोबे चशम वबा ने दिगर शहरों की तरह बुंगा हयात को भी अपनी लपेट में ले लिया। बुंगा हयात और गिरदोनवा में भी ये वबा तेजी से फैल रही है, जिससे दर्जनों बच्चे, मर्द व खवातीन और बुजुर्ग अस्पताल का रुख कर रहे हैं, जहां पर इनका इलाज किया जा रहा है और इनको इस मर्ज से बचने के लिए हिफाजती इकदाम बारे बताया जा रहा है। इसमें जो आजकल चल रहा है वायरल का, एडिनो वायरल का जो है, रेड आँख, सुरख आँख और गुलाबी आँख के बारे में, इसमें मेन चीज़ तो यही है कि आपने इससे ज़्यादा से ज़्यादा बचना है। जैसा कि जो है ना, ये आपको पता है कि एक दूसरे से लगने वाली बीमारी है। आप इसमें जो है ना हाथों को मिलाने से परहेज़ करें। उसके अलावा ये कि जो जिसको इन्फेक्शन है उससे जो है ना, उसका टॉवल वगैरह, उसका तौलिया वगैरह जो, और उसका साबुन है, वो एक अलग से इस्तेमाल करें। जैसा कि डॉक्टर का कहना था कि आशोबे चशम वबा तेजी से फैल रही है और इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि वो एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें और मुतासरा मरीजों के इस्तेमाल में आने वाला तौलिया और साबुन हरगज इस्तेमाल ना करें। कैमरा टीम के साथ राव मुबारक अली, सच न्यूज़, बुंगा हयात। किसानों की मुश्किलात कम ना हो सकें। पीर जगी पहाड़पुर लैया में कपास के मुनासिब रेट न मिलने पर काश्तकार परेशानी में मुब्तला हैं। रिपोर्ट करेंगे शाहिद खरल। दिन रात एक करके मेहनत करने वाला किसान आज भी परेशान हाल नजर आता है। कई माह कबल हुकूमत पंजाब की जानिब से कपास का 85 रुपए रेट मुकर्रर तो कर दिया, लेकिन आज तक इस पर अमल दरामद न हो सका। जबकि इस दौरान खाद, डीजल और बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन हुकूमत की जानिब से कपास के मुकर्रर करदा रेट पर खरीदारी न होने की वजह से किसान शदीद कर्ज में मुब्तला नजर आता है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 8500 रुपया कपास का रेट मुकर्रर किया था, लेकिन हुआ कुछ यूं है कि वो सिर्फ ऐलानात तक महदूद हो रहा है। आज किसान की कपास धक्के खा रही है 7200, 7500, 7800 रुपए, और वो भी 42 किलो का। ये अगर हुकूमत ने अपने किए गए वादे पूरे न किए तो शायद आने वाले वक्त में किसान की इस होने वाले नुकसान के अजाला करने का मौका न मिल सकेगा, जिसकी वजह से शायद हुकूमत वक्त को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, सच न्यूज़, पीर जगी पहाड़पुर लैया। जहला में म्यूनसिपल कमेटी की गफलत के बायस सड़कें गंदगी के जौहर में तब्दील हो गईं। सीवरेज का पानी खड़ा रहने से सड़कें खस्ताहाल होने लगी। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे बाबर हुसैन। जेएलएम का दूसरा बड़ा रोड रोहतास रोड करोड़ों रुपए की लागत से पीटीआई के दौरे हुकूमत में बनाया गया। इस रोड पर अगर 1 घंटा बारिश होती है तो कई दिन बारिश का और सीवरेज का गंदा पानी रोड पर खड़ा रहता है, जिसकी वजह से रोड जगह जगह से दोबारा टूट फूट का शिकार हो रहा है। हमारे यहाँ से पैदल गुजरने वालों के लिए रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। हमारे इस रोड पे जो है वो स्कूल्स भी हैं, मदारस भी हैं, औरतें पैदल आती जाती हैं, बाहर बच्चे आते हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी पैदल गुजरने का रास्ता नहीं है। नाला बिल्कुल बंद हो चुके हैं नाले, और जितना भी सीवरेज का पानी है सारा रोड पर आ चुका है। सीवरेज के गंदे पानी की वजह से और रोड के टूटने की वजह से कई दफा हादसा भी हो चुके हैं, मगर जिला इंतजामिया और कामे वाला टस से मस नहीं हो रहे। जरूरत इस अमर की है कि करोड़ों रुपए की लागत से बने इस रोड को बचाने के लिए ठोस अमली इकदाम किए जाए। कैमरामैन सनान अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, जेहलम। गिलगित शहर से शुरू होने वाली गिजर की कदीमी सड़क खस्ता हाली का शिकार है। यह सड़क तारीखी और सेहती एतबार से अहमियत की हामिल है। जानते हैं वजाहत अली की इस रिपोर्ट में। गिलगित शहर से शुरू होने वाली अपर रोड इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। एक वक्त था जब इस सड़क को गिलगित से चतराल तक सफर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस सड़क को पुरानी शाहराह गिजर भी कहा जाता है। हालत आप खुद देख सकते हैं कि वो खस्ताहाल है, और यहाँ पे टूरिज्म का बेहतरीन और यहाँ पे सियाह के लिए बेहतरीन माहौल भी है, लेकिन रोड की हालत की वजह से सियाह इतने यहाँ पे नहीं आते हैं, क्योंकि उनको डिस्टर्बेंस होते हैं रोड की वजह से। तो हमारी हुकूमत से ये अपील है कि वो इस रोड की तरफ तवज्जो दें। ये सड़क सियाती एतबार से भी बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि कारगा बुदा हो या सियाती मुकाम कारगा हो, इसी से सफर करते हुए पहुँचना पड़ता है। ये 0 पॉइंट है ये गिलगित शहर से, वहाँ से लेकर ये करगा तक जो रोड है वो बिल्कुल खस्ताहाल हो चुकी है। जगह जगह पर खड्डे हैं,
गाड़ियाँ जो यहाँ पर आते हैं, जो सयाह जो आते हैं या लोकल्स आते हैं, उनके लिए बड़ी तकलीफदेह ये सफ़र होता है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत और हुक्म वाला से यही अपील करेंगे कि रोड की हालत ज़ार सही करें ताकि सयाह यहाँ पर आ सकें और सुकून से आ सकें। मुकामी अफराद कहते हैं कि सड़क की खस्ता हाली की वजह से बीमार अफराद को अस्पताल पहुँचाने में भी बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। अगर हुकूमत इस जानिब तवज्जो मरकूज करके सड़क को दोबारा से पक्की करे तो यहाँ की सेहत में काफी हद तक बेहतरी आ सकती है और मुकामी अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा हो सकते हैं। वजाहत अली, सच न्यूज़, गिलगित। नारंग मंडी के रेलवे स्टेशन पर आवारा जानवरों ने डेरे जमा लिए। लाखों रुपए मालियत के ग्रीन बेल्ट भी तबाह होने लगे हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं मियां मोहम्मद मुआज़्ज़म नवाज। नारंग मंडी रेलवे स्टेशन पर सब्जी और फ्रूट मंडी के दुकानदार गली सरी सब्जियां और फल रेलवे लाइनों के दरमियान फेंक देते हैं, जिससे गाय, भैंस और बकरियां इन गली सरी सब्जियों और फलों को खाने के लिए रेलवे लाइनों के दरमियान में आ जाती हैं, जिससे ट्रेन हादसे का खतरा है। बार बार रेलवे इंतजामिया को नोट करवाने के बावजूद रेलवे इंतजामिया की जानिब से कोई भी इंतजाम नहीं किए गए, जिससे आने वाले वक्त में किसी भी बड़े हादसे का खदशा पैदा हो रहा है। नारंग मंडी के रेलवे स्टेशन से इस टाइम खड़ा जे ऐसे ही सारे दोस्त दुकानदार जितने भी आए ने सारे ने थोड़ा बहुत कोशिश करके वैसे ग्रीन बेल्ट बनाई है, ठीक है। ये पौधे लगाए ने, अपना घाह वगैरह लगाई है और महंगे दामों लिया के लगाई है। इत्थों का जो मामला है, इत्थों दी लोगों दी बकरियां, अपना गावां, भैंसा वो सारियां नूं तबाह करन दे तुलियां ने, कोई रोकथाम नहीं है। शहरियों का कहना है कि बल्दिया मुलाजमीन रोजाना की बुनियाद पर ये कचरा साफ करते हैं, मगर रेलवे इंतजामिया की गफलत, नाअहली और सुस्ती की वजह से सब्जी और फ्रूट मंडी के दुकानदार रेलवे लाइनों के दरमियान कचरा फेंक देते हैं, जिससे किसी भी बड़े ट्रेन हादसे का सबब पैदा हो सकता है। हम निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर से मुतालबा करते हैं कि रेलवे इंतजामिया को इस ख्वाबी गफलत से जगाया जाए और नारंग मंडी रेलवे लाइनों के दरमियान फेंके गए कचरे का सद्देबाब किया जाए। कैमरा टीम के साथ मियां मोहम्मद मुआज़्ज़म नवाज, सच न्यूज़, नारंग। ठहरी मीरवाह में सरकारी स्कूल की इमारत का तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार हो गया। तालीमी सरगर्मियां बहाल न हो सकी, सैकड़ों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। अली असगर दश्ती की रिपोर्ट देखिए। का गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल तारको वडो, जिसका नए सिरे से तामीराती काम आज से 7 साल पहले शुरू किया गया था, जो कि अब तक मुकम्मल न हो सका है। स्कूल के कमरों में खिड़कियां, दरवाजे, बिजली, फर्नीचर न होने की वजह से तालीमी सरगर्मियां बहाल न हो सकी हैं। लोगों का कहना है कि महकमा तालीम सिंध के नाअहली की वजह से स्कूल का काम अब तक मुकम्मल न हो सका है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। हमारे बच्चे दूर दराज गाँव में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। उन्होंने निगरान वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया है कि मामले का नोटिस लेकर स्कूल का काम जल्द मुकम्मल कराया जाए। कैमरामैन सादिक अली दश्ती के साथ अली असगर दश्ती, सच टीवी न्यूज़, ठहरी मीरवाह। फैज़गंज में निगरान हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में मामूली कमी करके आवाम को रिलीफ फराहम कर दिया। पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे इमदाद चांग। निगरान हुकूमत की जानिब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करके आवाम को रिलीफ फराहम कर दिया। निगरान हुकूमत की जानिब पेट्रोल 8 रुपए और डीजल 11 रुपए कम करके आवाम को रिलीफ देने पर फैज़गंज की आवाम निगरान हुकूमत को खुशामदीद कह दिया और पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करके मजीद रिलीफ देने का मुतालबा किया है। निगरान हुकूमत ने हमें बड़ा रिलीफ दिया है। ये जो डीजल और पेट्रोल कम करके, इससे पहले जो हुकूमत थी उसने तो हमें तबाह कर दिया था। हर रोज रेट दिन ब दिन बढ़ रहे थे। अब ये 8 रुपए या 15 रुपए कम हुआ है, हमें कुछ न कुछ रिलीफ मिला। नई हुकूमत निगरान वेठी है और असांखे पेट्रोल सस्ते जो कुछ रिलीफ ॾिनो आहे। अॻी जेका हुकूमत हुई उन अञा पेट्रोल जा अघ वधाया आहिनि। हींअर हिन हुकूमत डॉलर में भी कमी आई आहे ऐं पेट्रोल भी 8 रुपया 11 रुपया सस्तो थियो आहे। निगरान वफाकी हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल और डीजल की रेट कम करके आवाम को मजीद रिलीफ दिया जाए ताकि आवाम 2 टाइम का खाना खा सके। कैमरामैन मशहद रजा के साथ इमदाद चांग, सच न्यूज़, फैज़गंज। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए की कमी को चकवाल के शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास। निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए कमी को चकवाल की आवाम ने मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते वक्त तो 25 से 30 रुपए इजाफा कर देती है, मगर कम करते वक्त सिर्फ 5 से 8 रुपए का रिलीफ देकर आवाम पर एहसान करती है। अब गरीब आदमी हम कहाँ से इतने पैसे लाएं? मजदूरी मेहनत करते हैं सुबह से लेकर शाम तक और 300-400 रुपए हमारी दिहाड़ी है। ये हमारा पेट्रोल ही नहीं पूरा हो रहा, हम खाने के लिए बच्चों को कहाँ से लेके जाएं? हुकूमत ये रिलीफ केड़ा दे रही है सानू जे 30-40 रुपए बढ़ा के 5-10 रुपए घटा के
ये तरतीब कोई नहीं। आज जड़ा 5-10 रुपए घटाने 10-15 दिन तो बाद 50-60 और बढ़ा छोड़ना। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने आवाम को जो रिलीफ दिया है वो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपए कम करके आवाम को जो रिलीफ दिया गया, आवाम ने उसको मुस्तरद किया है। आवाम का कहना है कि इससे अच्छा था कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। महंगाई का सुनामी सब बहा कर ले गया। भोंग में अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गिरां फरोशों ने मनमाने नर्ख मुकर्रर कर लिए। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर आम से गायब हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली बलोच। अशिया खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी कमाकर खाना भी मुश्किल हो गया है। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई से गरीब आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता। आए रोज़ एशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हम निगरान हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि एशिया खुर्दनोश की कीमतें कम करके गरीब आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। शहरियों का कहना है कि दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई से हम तंग आ चुके हैं। अशिया खुर्दनोश की तमाम तर चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगे होने की वजह से गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। भोंग के शहरियों ने आला हुकाम से अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली बलोच, सच न्यूज़। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में महंगाई का सुनामी थमने का नाम नहीं ले रहा। अशिया ज़रूरिया की कीमतों को पर लग गए, कोई पूछने वाला नहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं मीर उस्मान। मीरपुर आज़ाद कश्मीर की सब्जी मंडी में सब्जी और फ्रूट महंगे दामों फरोख्त होने लगा, कोई पूछने वाला नहीं। इंतजामिया की तरफ से फराम करदा लिस्ट दिन को 12 बजे के बाद मंडी में पहुंचाई जाती है। अदरक 300 रुपया किलो, थोम 600 रुपये किलो और मटर 400 रुपये किलो में फरोख्त हो रहे हैं, जबकि धनिया की गड्डी 150 रुपये में बेची जा रही है। फलों में अनार 300 रुपये किलो, आलू बहारा 600 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। मंडी में आए हुए लोगों का कहना है कि हुकूमत ने गरीब आदमी से 2 वक्त का नवाला भी छीन लिया है। गोश्त तो दूर की बात, गरीब आदमी सब्जी और दाल भी नहीं खरीद सकता। दुकानदारों का कहना है कि हमें चीजें महंगी मिलती हैं, इसकी वजह से महंगी फरोख्त करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो महंगाई पर कंट्रोल करे ताकि गरीब आदमी को भी रिलीफ मिल सके। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ मीर उस्मान, ब्यूरो चीफ, सच टीवी, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। बुलंद तरीन सड़ सहरा में जीप रैली का मैदान सजने को तैयार है। धूल उड़ाती रंग बिरंगी गाड़ियों और माहिर ड्राइवर्स का इम्तिहान होगा। फैसल दिलशाद की रिपोर्ट देखिए। बल्तिस्तान के जिला शिगर में वाक़ई दुनिया की बुलंद तरीन सरद सहराओं में से एक सरफा रंगा है, जहां गुज़श्ता 4 बरसों से जीप रैली का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें रवां बरस ख़वातीन ने भी शिरकत की है। सहरा में ड्राइविंग खासा मुश्किल काम है। फर्स्ट डे में जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी, जिसमें हमने डिफरेंट लेबल पर्सनस को, उसके बाद घोड़ों की रेस, फिर यॉक की जो है एक वॉक होगी, उसके अलावा और भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। और सेकंड डे में ब्लाइंड लेक के ऊपर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी। 6, 7, 8 को इंशाल्लाह ये बड़ा मेगा इवेंट, नेशनल लेवल का इवेंट है जो होगा। हमने ये किया कि तमाम बल्तिस्तान डिवीज़न के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, सबको डायरेक्शंस दी हैं। इस साल सरद सहरा में कल्चर नाइट का भी इनेकाद होगा, जिसमें लोकल सिंगर अपने आवाज का जादू जगाएगी। साथ में 10 विलेज भी क़याम अमल होगा। इस इवेंट को देखने के लिए सहरा में शौकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिसमें दीगर शहरों से आने वाले लोग भी शामिल थे। फैसल दिलशाद, सच न्यूज़, शिगर। लोअर दीर में जिरगे की सरतोड़ कोशिशों के बाद 2 फरीकैन के दरमियान देरीना दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। रहमतुल्लाह सफाती की रिपोर्ट देखिए। कई साल कबल सालेग्राम रबादरा में इस्लाम अकबर और मुबारकजादा के खानदानों के दरमियान अराजी के तनाज़ा पर नाखुशगवार वाक़या पेश आए थे, जिसमें काफी जानी और माली नुकसानात हुए थे और कई साल तक देरीना दुश्मनी चली आ रही थी। माज़ीन इलाका पर मुश्तमिल जरगा और मेंबरान ने सरतोड़ कोशिश करके फरीकैनों को सुलह करने पर राजी किया, जिसके सिलसिले में राजीनामा का पैरोकार मुनक़िद हुआ। इसमें उलमाए किराम, सियासी पार्टियों के कायदीन और इलाके के अवाम ने सैकड़ों की तादाद में मौजूद थे। इस मौका पर जरगा ने दोनों फरीकैनों के दरमियान राजीनामा करके आपस में बगलगिरी किया और आइंदा के लिए बाई जैसी जिंदगी गुजारने का अज़म किया। राजीनामे की तकरीब से मुक़र्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि सुलह में खैर और बरकत है और सुलह व माफ़ी करने वालों की जगह जन्नत है। लिहाजा हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि तमाम इलाकों में लोगों के दरमियान सुलह करे और उनके दरमियान होने वाले तमाम तनाज़ात के हल करे। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, सालेग्राम, रबादरा, लोअर दीर। शब कदर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। सब डिवीजन के एक्सीन इंजीनियर इमदाद खान ने सारिफीन की शिकायत सुनी। सैयद नादिर शाह की रिपोर्ट देखिए।
तहसील शब कदर MC1 हलीम ज़ई में कुली कचहरी का इनेकाद किया गया। महकमा वापडा शब कदर सब डिवीजन के एक्सीएन इंजीनियर इमदाद खान, SDO आतिकुर रहमान और पेस्को के दीगर अफसरान और एहलकारों ने शिरकत करके शब कदर हलीम ज़ई पीडर सारिफीन के मसाइल सुने। कुली कचहरी में ताना शब कदर के SHO रियाज खान बारी नपरी के हमरा जबकि दीगर महकमों के एहलकार भी मौजूद थे। एक्सीएन इंजीनियर इमदाद खान ने हलीम ज़ई पीडर के सारिफीन की शिकायत सुनी। हलीम ज़ई पीडर के सारिफीन इंजीनियर इमदाद खान के रवैये और हुस्न सलूक से मुतासिर हुए और कहा कि ऐसी कुली कचहरी हर महीने लगानी चाहिए ताकि अवामी मसाइल हल हो सके। इस मौके पर एक्सीएन इंजीनियर इमदाद खान ने बताया, जैसे आप लोगों को पता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर और सेक्रेटरी एनर्जी की हिदायत पर पूरे मुल्क में एक कोंडा माफिया और बकायाजात की मद में एक ऑपरेशन शुरू हुआ है। उस ऑपरेशन के सिलसिले में शब कदर में भी ऑपरेशन शुरू हो चुका है 7-8 सितंबर से और इस ज़िम्रे में हमने तकरीबन 210 FIR जो मुतल्लिक़ा थानों को भेजी हैं। मुल्क भर में जारी बिजली चोरों को नामाफिया बकायाजात की वसूली के खिलाफ कार्रवाई और बिजली से मुतल्लिक़ दीगर मसाइल के बारे में महकमा वापडा और सारिफीन के दरमियान कुली कचहरियों का इनेकाद अच्छा इक़दाम है। सैयद नादर शाह, सच न्यूज़, शब कदर। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सच न्यूज़।